नमस्कार, मैं स्मरभूमि सरोज शर्मा। आज कल हर दिन या हर दूसरे दिन कहीं न कहीं ट्रेन पटरी से उलट रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, यात्री मर रहे हैं, मालवाहक गाड़ियां के सामान बिखर रहे हैं, ट्रैफिक खत्म हो रहा है और लबोलुबाब यह हुआ कि ट्रेन की व्यवस्था पटरी से उतर गई है। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। जितनी भारी संख्या में यह रेलवे लोगों के रोजगार का व्यवस्था करता है, मोदी सरकार ने इस रेलवे का जान निकाल दिया। हर अगले दिन ट्रेनें उलट रही है। मोदी सरकार जो इतिहास रचने की तैयारी में है, वह हमेशा हर चीज इतिहास रचने के लिए करती है और इस इतिहास के क्रम में यह भी इतिहास है कि पहली बार 3 ट्रेनें आपस में टकराई और सैकड़ों लोग मारे गए। घटनाएं आप अखबार में रोज देखते होंगे और महसूस करते होंगे, लेकिन जब कोई घटनाएं डेली होने लगता है, रोज होने लगता है, तो वह संवेदनहीनता को जन्म देता है। आज कहीं भी दुर्घटनाएं होती है, लोग मरते हैं, किन्हीं को संवेदनाएं नहीं जगती है, किसी को उस पीड़ा का एहसास नहीं हो पाता है। और जिस तरह से आज सोशल मीडिया में आजकल वंदे भारत ट्रेन प्रमोट किया जा रहा है, वह वंदे भारत ट्रेन खुद इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा है। यह ट्रेन अविश्वसनीय है, इसके इंजन कभी भी फेल हो जा रहे हैं। यह ट्रेन इतनी कमजोर है कि मामूली से धक्के से भी टूट जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मोदी सरकार का वह महत्वाकांक्षी योजना है जिसके चलते वो चाह रही है कि इस देश से तमाम ट्रेनें खत्म हो जाए, सिर्फ वंदे भारत चले, मोदी भारत चले, मोदी का जय जयकार होता रहे। यही इनका एकमात्र लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के तहत ये काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार को नेहरू से चिढ़ है और वह अपनी बराबरी नेहरू से करना चाहती है। इसीलिए वो 3 टर्म चुनाव में आए, सरकार बनाए और उनका एकमात्र उद्देश्य है नेहरू को जगह लोग उनको याद करें। इसीलिए उन्होंने कई सारे ऐसे काम भी किए हैं जो किसी भी सरकार को करना उचित नहीं लगता, किसी भी सरकार ने नहीं किया। नोटबंदी, जीएसटी आपके सामने है, लॉकडाउन की महाभविष्य का आपके सामने है। किस तरह से देश के लोगों को लॉकडाउन के नाम पर मार डाला गया और कितने लोगों की मौत हुई, इसका कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। और आंकड़ा सार्वजनिक ना हो इसलिए भी इसने आज तक जनगणना तक नहीं कराया है कि भारत की आबादी कितनी है। एक हाइपोथेटिकल बातें बोली जाती है कि भारत की आबादी 150 करोड़ है, 140 करोड़ है, 160 करोड़ है, 200 करोड़ है, कभी कभी तो बोलते हैं 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट ही दिया है और कभी माफी भी नहीं मांगते। क्या ऐसा शर्म भी नहीं आता है किसी बात को बोलने पर और बोल करके अड़े रहने पर। हम बताना चाह रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी के शासन काल में क्यों रेल दुर्घटना हो रहा है और इसके लिए बाकायदा सत्ता प्रायोजित कर रही है। हम राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट से और एक इंटरव्यू से बात को शुरू करेंगे और देखेंगे राहुल गांधी किस तरह से लोगों से मिलते हैं, रेल कर्मचारियों से मिलते हैं और उनका जवाब देते हैं। सुनिए यार। आप लोगों ने कहा कि आप हमको आपसे भी मिलना है, तो बताइए क्या करते हैं आप, मुश्किलें क्या हैं, रिस्क क्या हैं? थोड़ा चल के देखें। चलिए, तो समझाओ मुझे क्या क्या है। ये सर एक पेंडो क्लिप है। हाँ। इस क्लिप को हमको खोल के फिर लगाना पड़ता है। ये सर हम सुबह निकलते हैं ना 6 बजे, तो ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। जैसे ये निकल जाती है तो इसको ऐसे मारते हैं और ये चाबी है, अगर ये लूजिंग है तो इसको हमें ऐसे टाइट करना पड़ता है।
तो आप थके हुए हो, जी सर। आप ये काम कर रहे हो, पता नहीं लगता ट्रेन आ गई, जी सर, तभी तो हादसा होता है, तभी हादसा हो जाता है। एरिया जो है बहुत बड़ा। और आप ट्रैक पे चलते हो या इधर चलते हो? बीच में ट्रैक चलना पड़ता है। ये सर ऑफिसर ये लोग दे जीपीएस दिया है देते हैं, तो ये क्या करता है? ये बताता है कि आदमी कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, ये मतलब उनके जीपीएस पे पता लग जाता है ट्रैकमैन यहाँ है। अच्छा, ये तार क्या है ये सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए, जैसे अभी ये कनेक्ट हुआ है, ये कटा हुआ है, इससे मानी इससे ये सिग्नल पकड़ लेता है। अच्छा। लाल बत्ती हरी बत्ती हो जाती है। जो डैमेज होता है वो कहाँ होता है? कि जैसे अगर ये बैठ जाती है बरसात से या कुछ से, तो ये सब हटा करके इसमें ये रोड़ियाँ डाल के जैक लगा के इसको उठा के इसकी वो जो ये इसको ट्रैक को उठा के? हाँ, जैसे जैक लगा दिया, ये थोड़ा उठ गया, उठने के बाद में ये थोड़ा लूज हो जाएगा, फिर ये इससे मार देते। यहाँ पे लगता है सर ये। बट हैवी काम है ये। इससे बहुत, और ये चारों तरफ से लगता है। इसको भी हमको रात में ध्यान देना पड़ता है सर, इसकी लाइट वगैरह कुछ है नहीं। रात को भी चलते हो? रात में नाइट पेट्रोलिंग करते हैं हम। टॉर्च होती है आपके पास? टॉर्च देती है, वो भी अपना सेल लेके चलना पड़ता है, समझिए। अपना? जी हाँ सर, इससे हम ये चेक करते हैं ट्रैक कहीं नीचे तो अच्छा, ये क्या है ये सर वेल्डिंग जोड़ है। ये दो ट्रैकों को जोड़ के सर वेल्डिंग जोड़ बोलते हैं सर। अच्छा, और इसके बीच में क्या है ये जो गैप है? ये ग्लूड है सर, ये मतलब आपस में इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने। अच्छा अच्छा अच्छा। हिंदुस्तान ना हिल पाया आपके बिना? नहीं सर, हमारे छाती पे ट्रेन मतलब जैम हो जाए पूरा? पूरा जाम हो जाएगा सर। तो इसमें क्या क्या रखते हैं आप? इसमें सब ये सामान रहता है हमारा, जो पटरी पे काम करते हैं ना। ये कितने लोगों का स्टोर है? ये आप कितने हो? आप 30 आदमियों का है। 2 यूनिट है सर। अच्छा। और दूसरी और आपके मतलब कपड़े शपड़े यहाँ सब रहते हैं या ये आपका सब काम करने का है? सब काम करने का है सर यहाँ पे। और आप जो कपड़े पहन के आते हो उसी में जाते हो जी या आपकी यूनिफॉर्म आती है? हाँ, यूनिफॉर्म आती है सर, इसको हम कपड़े चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ये तसले हैं जो मिट्टी गिट्टी डालने के लिए है, और ये पानी के पीने के लिए सर हम लोग खुद अपने से व्यवस्था किया है। रेलवे ने इसमें कुछ ये शेड वगैरह सारे हम ही लोग बनाए हैं अपने कर्मचारी मिलकर। पानी भी आपको यहाँ से लेना पड़ता जी है? हाँ। तो यहाँ से भर के आप ले जाते हो? जी हाँ, भर के ले जाते हैं। ट्रैकमैन ही मैं हूँ सर। वहाँ पे ना नहीं सर चेंजिंग रूम है जहाँ मैं ड्यूटी करती हूँ सर, और सर यार्ड होता है हमारा कुछ 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में। वहाँ पे हमें लड़कियों को नहीं रखते, हमें ना बाहर लेके जाते हैं, यानी कि 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में 5 आने का होता है, 5 जाने का होता है। जहाँ जहाँ आपकी एंट्री हुई है उसके बाद रेलवे सिस्टम में बदलाव तो हुए हैं। तो ट्रैक मेंटेनर को भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो ट्रैक मेंटेनर जितना देश की सीमा पर जवान शहीद नहीं हो रहा है, उतने ट्रैक मेंटेनर हमारे पटरी पर सालाना रन ओवर साल में कितने रन ओवर होते हैं? लगभग 550 को क्रॉस कर रहे हैं सर। और 550? यस सर। इतने कैसे हो जाते हैं? सर हमारा जो ड्यूटी है वो ब्लॉक सेक्शन में ज़्यादा रहता है, होम सिग्नल के अंदर नहीं होता। स्टेशन के दोनों साइड सिरों पर सिग्नल लगे होते हैं, जो लाइनों के बताते हैं कि इस दिशा से अगर ट्रेन आए तो सिग्नल ग्रीन हो रहा है। तो वो वहाँ तक उनका जो दूरी है वो मात्र 100 से 200 मीटर का दायरा है। जैसे दोनों सिग्नल से बाहर का जो एरिया है उसकी देखरेख का पूरा ड्यूटी और जिम्मा हमारे ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का है। सर सबसे ज़्यादा निगरानी हमें जो पटरी पर जितना पेंडोल क्लिप है, और हमारी निगरानी रहती है सर कहीं ट्रेन बकलिंग तो नहीं हुई है। इस तरह शाम चलता वो काफी होता है? हाँ होता है सर, बहुत होता है। दिखता है आपको? पता लग जाता है? बस वो जो सर क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान अक्सर हमको ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्ण रूप से हम उसमें सक्सेस हो पाते हैं। कई ऐसी बारीकियां कमी है जो पटरी टूट जाती है, बाल के सामान उसमें जो है दिखता नहीं होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो उसकी निगरानी के लिए रेलवे ने अल्ट्रासोनिक फील्ड डिटेक्टर एक मशीन है जो कहीं पर भी फ्रैक्चर है उसको पकड़ने का काम करती है। हम तो केवल हमें सुबह निकाल दिया जाता है, जाइए आप पटरी पर गश्त लगा के आइए, देखिए कोई आवारा पशु तो नहीं घूम रहा है, कोई कैटल जो है रन ओवर तो नहीं हो गया है, कोई डेड बॉडी तो नहीं तो पड़ा है। कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर आना जाना। मतलब 8 आगे और 8 पीछे, और पैदल जाते हो? और आप की मैन हो और आप गैंग मैन? तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी, हाँ एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं। हाँ। और इनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे ये इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। तो लगभग 12 घंटे की ड्यूटी अब फिलहाल चल रही है हमारी कर्मियों में। जो लंच टाइम हमारे 3 घंटे का, वो भी हमें साइड पे जहाँ पे जाते हैं वहीं पे ही बिताना पड़ता है।
चाहे कितनी भी गर्मी हो या फिर कितनी भी धूप हो। और चोट लगती है? हाँ जी, सबसे कॉमन क्या चोट लगती है? जी जैसे पैर में बारी हम मारते हैं, जैसे उसमें स्लीपर के नीचे, तो वो लग जाती है, हमारे पैरों में लग जाती है। जैसे मेरे पैर में गिरा था जी, देखो रेल पलटी तो रेल भी आ जाती है। मेरे पैर का अंगूठा बिल्कुल खराब हो गया है। ये इसका अंगूठा टूटा हुआ है। ये स्लीपर गिरा था जी मेरे, ये कब गया? स्लीपर लोड कर रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो उस टाइम ये मेरे इस पे गिर गया था। नीचे रेलवे लाइन बिछी हुई थी हाँ। और ऊपर से स्लीपर गिर गया, बिल्कुल जीरो हो गया था। 4 से 5 क्विंटल का वेट होता है सर उसमें। और आपको मतलब कोई स्पेशल जूता है? हार्ड है ऊपर वाला? ये हार्ड है सर, इसका वेट बहुत रहता है सर। दोनों लेकिन ये जूतों जो को मिला नीचे वाला लेते सोल है ना सर, वो इसका बिल्कुल न्यूट्रल है, जीरो है एकदम, क्योंकि पटरी पर जैसे इन रोडों पे Bend होता हम है। चलेंगे तो खत्म हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे जो हमें शूज दिए गए थे बहुत ही अच्छे क्वालिटी। मगर ये मुझे लग रहा है आप सब अपने जूते पहने हो, ये तो आप कोई पहना ही यही नहीं। वजह है सर, इसका कारण यही है। 1 महीना 2 महीना मुश्किल करते हैं, भारी भी है काफी। और यहाँ पे नी पैड या ऐसा कुछ नहीं मिलता? आपको घुटनों पे भी जाना पड़ता है? बिल्कुल सर। भैया आपने कहा कि लोग रन ओवर हो जाते हैं, रन ओवर कैसे हो जाते हैं? मतलब क्या ट्रेन दिखती नहीं है, क्या कैसे होता है? मुख्य कारण है सर उसका थकान होना, शरीर में दिन भर काम करता है, थका रहता है। थका रहता है। फिर उसको बोला जाए कि आपको नाइट पेट्रोलिंग में जाना है, फिर वो पेट्रोलिंग में जाएगा, शिफ्ट अनुसार कोई ड्यूटी नहीं है, तो उसका थका हुआ शरीर कहीं ना कहीं विश्राम मांगेगा। या तो वो विश्राम के लिए बैठता है, नहीं भी बैठता है तो चलता रहता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। और ट्रेनों की सर जो गति है आज की डेट में, कम से कम में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। काम करने के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता, और ऊपर से हमारे DAR एक्शन होते हैं लोगों के ऊपर, यानी चारा सीट वगैरह देना, नौकरी से हटाना, यानी कि डर का ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि ट्रैकमैन अपनी आवाज़ किसी भी सांसद तक भी नहीं ये पहुंचा मैं सकते देख हैं। रहा था कि मैंने मंत्री से भी कहा जी, कि देखिए मुश्किल काम है, बहुत टफ है सर। डर के माहौल की क्या जरूरत है? आप मतलब प्यार से काम करो। अगर काम कर भी नहीं सकते, सुन तो लो कि भैया हम कर नहीं सकते, बट बात सुन ली। ये डर से टेंशन आता है, फिर गलती होती है, फिर एक्सीडेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले आप हो कितने इंडिया में? कितने हो? इंडिया में सर हमारा जो संख्या है 3.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। और जो हमारा अभी वर्तमान में सर जेन्युइन इशू जो चल रहा है, जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा हावी, लगभग 15,000 ट्रैक मेंटेनर पूरे भारत में पटरी पर काम न करके ऑफिस में काम कर रहा है। जिसका काम मेंटेनेंस का, जो पटरी पर काम करने वाले हैं, जो ऑफिस में काम करने वाले, उनका काम भी इनके कंधों पर आन पड़ा है, डबल काम हो रहा है। इनसे डबल काम लिया जा रहा है। रेलवे ने हमारे को प्रमोशन केवल फाइनेंशियल दिया है, डिपार्टमेंटल जो चेंज करते हैं अच्छी पोस्टों के लिए, जैसे स्टेशन मास्टर है, TT है, गार्ड है, जिसमें अच्छी और सुविधाएं हैं, वहाँ हमारे साथियों को प्रमोट कतई नहीं किया जाता। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवेज को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सर, हैं? ये सबसे ऊपर राजा महाराजा है, और फिर आस्ते 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 अलग अलग जातें बना रखी हैं। उसका नाम बदल दिया, लोको पायलट दे दिया, ट्रैकमैन दे दिया। यस सर। रेलवे के महादलित हो आप। जबकि सर रेलवे में सबसे ज्यादा कैडर हमारा है ट्रैक मेंटेनर का, मगर सबसे ज्यादा शोषित अपमानित हमारे ही और कैडर। सेफ्टी आप मेंटेन करते हो? पूरे मेंटेन करते। पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता सर, हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। 2 लीटर की एक बोतल दी गई है प्रशासन की तरफ से, वो पानी भर के आप ले जाओ उसको, और दिन भर बस सिर्फ वो 2 लीटर पानी पी सकते हो आप। तो अगर मैं मतलब मंत्री जी को कहूँ कि भैया इनके 2 काम करने हैं, तो कौन से 2 हैं? ये एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर, एक कोटा है, वो रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के लिए बिल्कुल सीमित है, नेग्लिजिबल। उसमें जा नहीं सकते आप? उसमें हम जा नहीं सकते सर। हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना सर, सबका कॉमन है, एक समान भर्ती होती है, लेकिन हम पटरी पर ही रह जाते हैं सारी उम्र। हमारा रिटायरमेंट 2800 आप पटरी से कभी नहीं निकलते? कभी निकलते नहीं। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर ये हमारा, और रेलवे में कोई भी कर सकता है एग्जाम? हाँ, चाहे तो सर ये पॉलिसी मैटर है, रेलवे जब चाहे इसको बदल सकती है। और अन्याय है ये बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास कर सकते हो तो आपके लिए मना क्यों है? यदि हम प्रमोशन के लिए कहीं पर भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कहीं लेबर कमिश्नर के पास जाते हैं, तो रेलवे बोलती है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है और रेल सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इसलिए आपको प्रमोट। रेलवेज में कितने लोग काम करते हैं पूरी रेलवेज में? पूरी रेलवे में वर्तमान में सर 11 लाख कर्मचारी, और आप कितने हो? उसमें से 3.5 लाख से ऊपर। तो मतलब 3.5 लाख के लिए एग्जाम मना है? जी सर, ये मना। 3.5 लाख का ही माना सर। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सर रक्षक डिवाइस हमारा, ताकि अगर गाड़ी आ रही तो उनको संकेत हो जाए कि गाड़ी आ रही है, तो वो क्या है कि ट्रैक से हट जाएंगे ताकि वो शहीद नहीं होंगे। तो वो हमारा सबसे आपसे निवेदन है कि हमारा रक्षक डिवाइस जो हमारी ट्रैकमैन सुरक्षित है, हमारी ट्रैकमैन सुरक्षा रहेंगे तभी हम रेलवे ट्रैक को सुरक्षा रखेंगे। जब हम ही सुरक्षा में नहीं है तो हमारा ट्रैक सुरक्षा नहीं है। अगर उस पटरी पर हम मौजूद हैं तो वो हमें 4 किलोमीटर दूर से संकेत दे देगा कि वो बीप करेगा तो संकेत मिलेगा, संकेत मिलेगा तो आपको पटरी से नीचे उतरना है। वो ऐसा यंत्र है और वो काफ़ी बेनिफिशियल भी रहा है। ये आप सबके पॉइंट्स हैं? जी सर। चूंकि रेलवे में रोजगार सृजन नहीं किया गया है, कई सालों से
रोजगार नहीं निकाला गया है तो रेल कर्मचारियों पर भारी दबाव है। रेल कर्मचारी काफी ज्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, परिणाम हो रहा है कि उनकी भी जान जा रही है, रेलवे की भी जान जा रही है, यात्री की भी जान जा रही है। मोदी सरकार ने जो कहा है वह जानना और महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने वंदे भारत ट्रेन शुरू होने के साथ ही इसने अनाउंस किया है कि पैसेंजर ट्रेन जो यात्रियों को यहाँ से वहां ले जाने का कार्य सस्ते दामों पर करती है, उसको ये बंद करने जा रही है और उनकी जगह बंदो मेट्रो चलाया जाएगा। ये वंदे मेट्रो क्या है, कितना हास्यास्पद है, इसका उदाहरण मैं कल बताऊंगा आपको। कल की घटना से मैं बताना चाहूंगा। वंदे भारत का ही एक गाड़ी आपको मखदमपुर से आ रही थी, गया होते हुए मखदमपुर में यात्री बैठे और उस यात्री गाड़ी को पटना जंक्शन पहुंचने में 3 घंटे लगे। ये है वंदे भारत का एक नया नमूना। किराया बेहिसाब है, इतना भयानक किराया है कि इसको पोषित करना एक आम आदमी के लिए जो 5 किलो अनाज पर निर्भर करता है कितना मुश्किल है। आप जानते हैं देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीने वाले हैं। ये दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो बताता है कि पैसेंजर ट्रेन को हटाकर वंदे भारत मेट्रो पटरियों पर दौड़ेगी। रेलवे 200 से 350 किलोमीटर के बीच चलने वाली लगभग 3500 यात्री ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करेगी और इसके जगह पर मात्र 1600 से 1700 वंदे मेट्रो चलाया जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं, भारत की आबादी अगर बढ़ रही है तो फिर ट्रेन की संख्या घट क्यों रही है। यह एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि मेट्रो वंदे भारत के नाम पर ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब यह हो सकता है, जिस तरह से मोदी सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद किया है तो इसको ये समस्या लग रही है कि अगर यात्रियों का आवाजाही लगातार होता रहे, निर्बाध होता रहे, तो इसको लोगों की चेतना बढ़ेगी और जब लोगों की चेतना बढ़ेगी तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए उसका एक प्लानिंग है कि लोगों की आवाजाही कम से कम हो, लोग एक ही जगह सिमटा रहें और सिर्फ वही आए जो प्रशासक हो या जो उसको दमन करने में एक भूमिका निभा सके। यह एक भयानक स्थिति की और यह परिस्थिति इंगित करता है। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहूंगा जो यह है कि वंदे भारत ट्रेन एक घाटे का सौदा है और इसको चलाने पर उसका 2.5 गुना खर्च होता है। मतलब जो ट्रेनें अभी चल रही है भारतीय रेलवे का, उसी ट्रेन के मुनाफे से वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है और उसी वंदे भारत ट्रेन, ये वही वंदे भारत ट्रेन है जो मोदी चाहते हैं कि देश भर में चले। सारी ट्रेनें बंद हो जाए तो घाटा होगा तो कौन उठाएगा। स्वाभाविक तौर पर इसका घाटा आप और हम उठाएंगे, मिडिल क्लास उठाएंगे, गरीब तबका उठाएंगे, क्योंकि जब जाना ही नहीं कहीं होगा, अगर यात्राएं लोग सीमित करते जाएंगे बढ़ती महंगाई के कारण, महंगे टिकटों के कारण, तो स्वाभाविक तौर पर जानकारी लोगों को कम होगा और जब जानकारी कम होगा तो लोगों का आवाजाही, लोगों का लूटना, लोगों का शोषण करना और ज्यादा सरल और ज्यादा सहज हो जाएगा। इसी खबर में यह बताया गया है, एक ट्रेन का आंकड़ा इसमें दिया गया है, दिल्ली वंदे भारत ट्रेन, इसको चलाने में सरकार को कुल खर्च हो रहा है 75.23 करोड़ रुपया, जबकि इससे आमदनी हो रहा है 30.84 करोड़। दूसरी ट्रेन है बंगलुरु राजधानी, जिसको चलाने में
खर्च हो रहा है 68 करोड़ 5-6 करोड़ रुपये, और इससे इनकम हो रहा है 143.40 करोड़। इसमें ज्यादा आपको इनकम हो रहा है। यह आंकड़े 1 अप्रैल 23 से 31 जनवरी 24 तक के हैं, जो रेल मंडल प्रशासन ने जारी किया है। सवाल उठता है कि आप एक अच्छी खासी योजना जो भारतीय रेलवे की है उसे बर्बाद करके वंदे भारत ट्रेन ला रहे हैं। क्या पहले से ही निजीकरण की मार झेल रहा यह रेलवे खत्म हो जाएगा? क्या यह रेलवे अडानियों जैसे निजी घरानों के हवाले हो जाएगा? क्या रेलवे सचमुच इस देश के लिए खत्म हो जाएगा, एक सौभाग्य की वस्तु बन जाएगी जिसके लोग फोटो खिंचाने के लिए केवल काम आएगा? शायद यही कारण है बड़े पैमाने पर रेलगाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, गिर रही है, पटरी से उतर रही है, और इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि देश को तोड़ देना, जनता को दबोच लेना, जनता को आवाजाही कम करा करके उसके शोषण को निर्बाध जारी रखना और देश को अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों की संपत्ति बना डालना। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।